चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जयति जयति मां सरस्वती विनती करो स्वीकार बीड़ा को झनकारती श्रीमान सभवन पधार मनोजवं रुति तोल्यवेगं जितेन्द्रिया धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनये सेवन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। अरे तू दुर्गा बन के अइलू, तू दुर्गा बन के अइलू, तोहरो बलबीर चलावत भाला। अरे माई सरस्वती तू बनलू, माई सरस्वती तू बनलो, तोहरो कविता रचना बन जाला। अष्टभुजी नभचुंबी ध्वजा, अष्टभुजी नभचुंबी ध्वजा, नहीं मैहर में सीढ़ियों चढ़ी जाला। अरे रामुर ऊंची अदालत बा, हे माई ऊंची अदालत बा, जहाँ से बदरा थोड़ी कह रही जाला। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परातन परम अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के पावन चरण कमलों में इस बालक का नमन स्वीकार हो। परम अम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी माँ भगवती के पावन चरण कमलों में इस बालक का नमन स्वीकार हो। इस यज्ञ के यज्ञाचार परम आदरणीय श्रद्धे रमेश भैया जी एवं अनिल पांडे जी, दुर्गेश मिश्रा जी, आप सभी के पावन चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो।
आज इस कथा का द्वितीय दिवस है। और दूसरे दिन की कथा में हम सभी लोग जो है आज आह्लादित और आनंदित होने जा रहे हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हम सभी लोग भगवान के सुंदर नाम की चर्चा करेंगे। सभी लोग प्रेम से भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करें। हम जिनके हैं उनके चरणों में चलना चाहिए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम
भक्त कहता है हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रभु कहता है कि जो तू आवत एक पग कथा सुनने के लिए, भगवान कहता है जो तू आवत एक पग मैं आवत पग 60। अब इससे बढ़िया कहाँ सेवा मिलेगा। ठाकुर कहता है कि तू अगर मेरे लिए एक पग चल रहा है तो 60 पग आगे आकर के मैं तेरी अगवानी करता हूँ। बोले सावरे सरकार की जय। कल हम लोगों ने बड़ी पावन कथा का अवलोकन किया। कल गौकर्ण जी महाराज जिनके पावन चरित्र की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखनन। और आज धुंधकारी को मोक्ष दिलाए हैं। इस पावन कथा को हम लोगों ने कल इस मंच के माध्यम से श्रवण किया। आज की इस पावन वेला मंगल वेला पर महाभारत का युद्ध केवल एक शब्द पर हुआ। कहा अंधे का पुत्र अंधा होता है। और यही महाभारत की जड़ है। कौरव पांडवों का परिवार बिखर जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ है, सभी लोग धराशायी हो गए हैं, मृत्यु की सैया पर सोए पड़े हैं। पूरा का पूरा युद्ध स्थल जो है आज चारों तरफ तरह से बिखरी पड़ी है। अंतिम क्षण पर दुर्योधन जिसके पास ना जाने कितनी शक्तियां थी, आज दुर्योधन भी मृत्यु की सैया पर पड़ा है। आकाश में गिद्ध आदि पक्षी जो है उन मरे हुए लाशों पर जो है आघात कर रहे हैं। दुर्योधन के पास भी आकर के जीव जो है मांस के लोथड़े को बार बार नोच रहे हैं, मरा जाने करके विरह वेदना होती है। दुर्योधन सोच रहा है कि मेरा भी सही नहीं, कब मेरा भी प्राणांत हो जाएगा। और आज दुर्योधन के पास उसका मित्र अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बताओ। दुर्योधन सोच रहा है अपने मित्र से क्या कहूं। कहा मित्र, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। कहा मित्र, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, बस चिंता एक है
कि हम 100 भाई थे, सब लोग मारे गए और मैं भी मृत्यु की सैया पर पड़ा हूं। मेरा भी समय नजदीक आ गया है, आज मैं भी चला जाऊंगा। मेरी भी जिंदगी के कुछ क्षण बाकी है मित्र, केवल एक बात की चिंता है कि मेरे शत्रु 5 थे और 5 के 5 आज भी पड़े। 5 के 5 मेरे शत्रु आज भी पड़े हैं, केवल इसी बात की मित्र चिंता है। और हम 100 थे, सब लोग मारे गए। अश्वस्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, जो कार्य मित्र तुम नहीं कर पाए आज तुम्हारा मित्र अश्वस्थामा कर करके दिखाएगा। अश्वस्थामा ने किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा है, एक पंक्ति मैं आपको निवेदन करता हूं। कि उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्या, जिस प्रेम में प्रेम पगा ही न हो। वह प्रेम प्रेम नहीं है जिस प्रेम में स्वार्थ भरा हो। स्वार्थ का प्रेम करें। बोल बोलते कहा उस मित्र को मित्र कहे हम क्या, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो। वह मित्र मित्र कहलाने के लायक नहीं है जिसके अंदर मित्रता का भाव ना हो। जैसे ठाकुर ने प्रेम किया हो, कन्हैया जब मित्र सुदामा उसके द्वार पर गया ना, द्वारपाल जा करके बताए, केवल सु शब्द जो है भगवान ने सुना, अपने सुंदर से आसन पर भगवान कन्हैया खड़े हो जाते हैं। और जब ही मुख से दा शब्द सुना भगवान दौड़ पड़े, और जो ही मां शब्द भगवान के कर्ण तक पहुंचा, भगवान ममता भर आंचल में जा करके अपने मित्र को हृदय से लगा लेते हैं। काय प्रेम होता है। का उस मित्र को मित्र कहे हम क्या, जिस मित्र में मित्र व्यथा नहीं। का उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हम भूल गए। कहा उस गाँव को गाँव कहे हम क्या, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। कहा जिस गाँव में श्याम कथा ही न हो। वह गाँव कहलाने के लायक नहीं है जहाँ भगवान की मंगलमयी कथाएं ना चलती हैं। मित्र हम तुम्हारे वचनों को पूर्ण करेंगे,
और अश्वत्थामा चला। कागा उल्लू का न्याया, कौओं का झुंड बैठा था। उल्लू रात में देखता है और उल्लू ने जा करके उसके भवन पर आक्रमण कर दिया। उसके झुंड पर जाकर के घर पर आक्रमण किया। पूरा परिवार बिखर गया, टूट गया। आज उसी प्रकार से अश्वत्थामा भी चला है। और जब चला तो भगवान ने कन्हैया ने पांचों पांडवों को शिविर से बाहर लेकर के चले गए। शिविर से बाहर लेकर के चले गए भगवान कन्हैया कि आज कुछ गुप्त बातें करनी है। कन्हैया लेकर के चला गया धर्मानुरागी बंधु। और मां द्रौपदी ने पांचों पति के आसन पर अपने 5 पुत्रों को ले जाकर के लिटा देती है, सुला दी है। अश्वत्थामा चला जहां पर पांडव सैन्य करते थे। मां ने तो अपने पुत्रों को सुला दिया है। अश्वत्थामा चला और पांचों पांडवों के जगह पर पांडव पुत्रों को सर को काट दिया, लेकर के पहुंचा दुर्योधन के पास। कहा दुर्योधन, जिस कार्य को तुम 100 भाई मिल करके नहीं कर पाए उसको मैंने अकेला कर दिया। ध्यान दीजिएगा। अश्वत्थामा ने कहा जिस कार्य को तुम 100 मिलकर के नहीं कर पाए मैं अकेला कर डाला। दुर्योधन ने कहा, आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिसको हम 100 मिलकर के नहीं कर पाए और बड़ी आसानी से मेरा मित्र अश्वत्थामा कैसे कर दिया। कालाओ, सबसे पहले मुझे उस भीम के सर को जिसके आगे फिर मैं आज मरणासन पर पड़ा हूं। भीम के सर को मांगा है, एक सर को निकाल करके आज अश्वत्थामा ने दिया। जैसे कोई मिट्टी के बने बर्तन को बड़ी आसानी से फोड़ देता है, ठीक उसी कच्चे मिट्टी के बर्तन के भाग अश्वत्थामा ने जब दिया सर को, तो आज दुर्योधन हाथ में लिया है और ठीक उसी मिट्टी के बर्तन की तरह जब ही आसानी से सर को दावा, सर जो है पिघल जाता है, चूर हो जाता है। जोर से फटकार मार करके रोने लगा दुर्योधन। कार्य अश्वत्थामा, अरे अब तक तो मुझे इतना विश्वास था कि मैं रहूं ना रहूं पर मेरे परिवार में दीपक जलाने वाला तो कोई है, पर आज तुमने तो मेरे परिवार के दीपक को भी बुझा दिया। रोने लगा है। मां द्रौपदी आई शिविर में, देखी है पांचों पांडव जहां सैन्य करते थे, पुत्र को सैन्य कराई थी। मां ने जब पुत्र को देखा है कि सर उसके कलम कर दिए गए हैं, मां रोने लगी है फटकार मार कर। कहा माता शिशोना निधन सुताना निशान घोर
जोर जोर से द्रौपदी जब रोने लगी ना, द्रौपदी की आवाज को सुन करके पांडव दौड़े शिविर में आए। कन्हैया भी आया। पांडवों ने जब देखा ना, रुदन करने लगते हैं। अर्जुन समझाते हैं माता द्रौपदी को, धीरज रखो, जिसने भी ऐसा कार्य किया है वो मेरे गांडीव से बच नहीं सकता है। प्रतिज्ञा किया अर्जुन ने, अश्वत्थामा जान गया कि यदि पांडव जीवित हैं तो मेरे प्राण बचने वाले हैं। भागने लगा। अर्जुन पीछा कर करके अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, बांध करके रस्सियों में ले करके अश्वत्थामा को माता द्रौपदी के पास आए। माता द्रौपदी ने देखा कि गुरु पुत्र को बांध करके मेरे सामने ले करके आए हैं। मन में ग्लानि होती है मां, और जोर से दौड़ करके पहुंची है अश्वत्थामा के पास, और पति के चरणों में निवेदन कर करके बोल पड़ती है मां, कहा मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरो। कहा स्वामी इसे छोड़ दो, छोड़ दो, ये आपके गुरु का पुत्र है, और गुरु पुत्र होने के नाते ये आपका भी गुरु है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी, अरे इसने बिन बोले बच्चों को मारा है, जिन्होंने अपनी अभी युवा अवस्था को भी नहीं देखा, जिसने संसार को नहीं देखा, और तुम कह रहे इसे छोड़ दे। इतना बड़ा इसने पाप किया है, तुम्हारे बच्चों को मारा है। लेकिन मां ने कहा ये गुरु पुत्र है। अरे स्वामी मेरे बेटे रहे ना रहे, पर मेरा सुहाग तो है। कहा गुरु माता आज गुरु जी भी नहीं है, स्वर्ग सिधार गए हैं, पुत्र का आश्रय है, और उसी के आश्रय पर मां पड़ी है। अगर आज पुत्र ही ना रहा तो गुरु माता पर क्या बीतेगा। कहा स्वामी इसे छोड़ दीजिए। कहा मारोदस्य जनने गौतमी पतिदेवता यथा मृत्यवस्यामर्तो रोदितं मुखे मोहो। कहा स्वामी मेरे पास तो आपका आश्रय है, पर माता गौतमी के पति का सहारा भी नहीं है, पुत्र का सहारा है, इसलिए हे स्वामी इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन जी कन्हैया की तरफ देखने लगे, यदुकुल भगवान की तरफ देखने लगे कि क्या किया जाए। मानो अर्जुन भगवान से पूछते हो कन्हैया से, इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सरकार अब आप ही बताओ। भगवान कन्हैया समझ जाते हैं, और कन्हैया ने कहा
कि ब्राह्मण कितना बड़ा भी अधिकारी हो उसे मारना नहीं चाहिए, कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि आदताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैंने तो शास्त्र की बात बता दी, अर्जुन अब तुम्हें जो प्रिय लगे वह करो। अर्जुन हंस पड़े, बारे भगवान आप कह रहे हो ब्राह्मण कितना बड़ा भी आत्ताई क्यों ना उसे मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो आत्ताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन को समझते देर ना लगा, कहा जिसने गीता का अध्ययन किया है ऐसा भक्त भगवान का पार्षद, और आज अर्जुन भगवान समझ गए भगवान की लीला को, और चमकती हुई मणि आज अश्वत्थामा के मस्तक से निकाला है, और निकाल करके आज नगर से बाहर कर देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, निकाल करके बाहर कर दिया। अब अर्जुन तुरंत भगवान का ध्यान कर करके कहा मानो किसी सम्मानित व्यक्ति का मान यदि चल जाए, क्योंकि शब्द का बाण जीवन पर्यंत तक लगता है, और आज अपमानित कर करके नगर से बाहर कर दिया। और जब जब अपमान का शब्द कानों में गूंजेगा ना, तब तब जो है उसका मरण ही होता जाएगा। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर पंक्ति दर्शाया है कि संभेद का हो गोस्वामी मार्गदर्शन कराया है कि संभेद का हो अब जसला हो, अपजस लाभो मरण कोटि समदार। जब तक वचन याद आएगा उसके मरण की जैसा स्मरण होगा। अश्वत्थामा चला गया, भगवान कन्हैया द्वारिका जाने की तैयारी में है। द्वारिका अभय मुद्रा से
सबको आशीर्वाद दे रहा है। और दूसरी तरफ भगवान एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पैर भगवान का भूमि पर है, दूसरा पैर रथ पर है। ऐसे अभय मुद्रा में भगवान जाने वाले हैं द्वारिकाधीश। पर उसी समय एक देवी रोती बिलखती चीखती चिल्लाती दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों के पास चली जा रही है। कहा पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते नान्यातन भयमो पासे यत्र भेदुं परस्परम। एक देवी भगवान के चरणों में चीखती चिल्लाती जा रही है, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करिए, हे नाथ मेरे प्राणों की रक्षा करिए। सब लोग देखते आखिर देवी है कौन। जब नजदीक आई है, लोगों की निगाह पड़ी, देखती है तो देवी उत्तरा चीखती चिल्लाती दौड़ी चली आ रही है भगवान के पास। ये उत्तरा वीर अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसमें अभिमन्यु भगवान का वीर बन रहा था। आज उसके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से गुहार लगाती है। क्यों? क्योंकि अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और आज ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए भगवान के चरणों में निवेदन करती है कि मेरे प्राणों के आधार प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करिए नाथ, हे दीनानाथ मैं आपके चरणों में, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हे नाथ मेरे प्राणों की रक्षा करिए, प्रभु रक्षा करिए। सब लोग अवाक होकर के देवी को देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा है कि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके हृदय में वो ठाकुर रहता है कि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ। उससे खाली जगह ना पत्ता पत्ता डाली डाली पत्ता पत्ता डाली डाली पत्ता पत्ता
सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संघारे हो, जन्माए पाले संघारे, व्यापक समाज सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री हरि सबके हृदय में निवास करने वाला है ठाकुर। और आज अंगुष्ठ मात्रेण भगवान ने आज माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं चक्रसुर से। भगवान ने गर्भ तो शिशु का पालन किया है और शिशु आज भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। आज भगवान ने उत्तरा के प्राणों की रक्षा किया है, गर्भ की रक्षा किया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा बुआ जी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? भगवान कन्हैया जाना चाहता है। कुंती मैया से कहा मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? लोगों ने सोचा कुंती मैया कहीं संसार की कोई वस्तु ना कन्हैया से मांग ले। वाह रे कुंती मैया। कुंती मैया ने कहा ठाकुर यदि कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। कहा क्या? का संसार की सबसे बड़ी जो विपत्ति हो वो मुझे प्रदान करना। कहा दुख मांगा। आज कोई मांगने वाला है भगवान से? अगर ठाकुर सामने हो और कोई दुख मांगेगा, कोई नहीं। हम तो खुद ही नहीं मांगेंगे, आप कहां से? क्यों? क्योंकि माया लगा है। माया
मोह ठगिर मैं जाए, ये सबको ठग देती है। जिस समय मृत्यु निकट आता है सब निकट, लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आती है भैया, अब हमसे क्या पूछना है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। मैंने 36 दिन के अंदर में 3 मृत्यु देखी है, 36 दिन के अंदर। परिवार में 3 मृत्यु हुई, माँ की, चौथे नंबर बहन की, 7वीं नंबर बहन जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, उनके पति अभी इसी बुध मंगलवार इस बार मेरी आस्था टूट चुकी थी इनसे, लेकिन मेरे मित्रों ने कहा, गुरुजनों ने कहा नहीं ऐसा मत करो। मैं यहाँ कथा लेने के बाद मैं अनिल भैया से कहा मैं बोल नहीं पाऊंगा, किसी और से कह दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आना है। चलिए ये विपत्ति उसको देनी है। कुंती भैया, वाह कुंती भैया, भगवान ने कहा मां मांगो क्या मांगना चाहती हो, लेकिन कुंती मैया ने जगत का कोई चीज नहीं मांगा। किसी वस्तु पर कुंती मैया का एक प्रकार से भी निगाह नहीं गया। कुंती मैया ने कहा अगर कन्हैया देना चाहते हो तो केवल एक चीज दे दो। कहा विपदो संतिनः शाश्वत जगत गुरु, कहा भवतो दर्शनम यत्या भवो भव दर्शनम। कहा कन्हैया अगर देखना चाहते हो तो इस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति मुझे दे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी बड़ी अच्छी पंक्ति गुनगुनाते हैं कि गरल सुधारी को करई ताई, गरल सुधारी करिए ताई, गरल सुधारी करिए ताई,
कुंती में दुख मांगी है, विपत्ति मांगी है। क्यों? कहा ठाकुर यदि विपत्ति होगा तो तू याद आएगा। बड़ी अच्छी पंक्ति आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सभी लोग सुमिरन करते हैं, पर सुख में कोई भगवान को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। कुंती मैया के वंदन करती है ठाकुर के चरणों में, यदि ठाकुर तुम मुझे विपत्ति दोगे ना तो तू सदैव मेरे पास रहोगे, जब मैं चाहूंगी तब तुम आ जाओगे। आगे भगवान ने विश्व पितामह जो मरण की सैया पर लेटे थे, विश्व पितामह के पास भगवान कन्हैया पहुंचे और आज क्योंकि विश्व पितामह जी को इच्छा मिली, चाहते तो हो सकते थे, लेकिन वे इंतजार कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया जी दर्शन हुआ ठाकुर का, कृतार होंगे का कान्हा तू मेरे सामने है, तो अब मुझे जाने में संदेह नहीं है। आज भगवान ने विष्णु पितामह जी को दर्शन दिया है। आगे अर्जुन आदि ने भगवान को द्वारिका छोड़ा है, आए हैं और पुत्र पौत्र को परीक्षित को राज सिंहासन पर मुकुट पहना करके आज पूर्वजों की बात हिमालय के लिए प्रस्थान किया है। परीक्षित जी महाराज राजा बने। महाराज परीक्षित ने अपने संता को संभाला। विचार आया है कि चल करके प्रजा की व्यवस्था देखा जाए। प्रजा की व्यवस्था देखने के लिए परीक्षित जी महाराज बाहर निकले हैं। एक जगह परीक्षित जी महाराज को बड़ा अटपटा लगा है। एक गाय बछड़े आंसू बहाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जा रहे हैं। रोते हुए जा रहे हैं और एक काला कलूटा व्यक्ति उन पर लाठियों से प्रहार करता पीछे पीछे जा रहा है। यह देख करके बड़ा ही जिंदगी गाए कागज जिंदगी गाए कागज इसे सबको चुकाना पड़ेगा।
सच्चिदानंद भगवान की जय। जिंदगी गाय गाय